अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त जो है ना जुम्मे की नमाज़ अदा की है यहाँ पे ना। इस्लामिक सेंटर है हमारा कैम्ब्रिज में, और ये सामने माशाल्लाह से बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर है हमारा। और यहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह से ये आबाद भी है, मुसलमानों ने इसको काफ़ी आबाद किया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी रौनक होती है जुम्मे की नमाज़ में भी और वैसे भी। और इसके अपोजिट साइड पे ना वो सामने जो आपको इमारत नज़र आ रही है, मैं इसको जूम करूँगा दिखाऊँगा, वो है आर्मीनियन सेंटर। उनका कम्युनिटी सेंटर है आर्मीनिया के लोगों का, और वहाँ पर ना उनका चर्च भी है। तो ये साथ में हमारी मस्जिद है, और वो सामने बिल्कुल जो है ना वो चर्च है, उसके ऊपर स्लीप भी लगी हुई है। तो ना उनको कभी मुसलमानों से कोई मसला हुआ, ठीक है, ना मुसलमानों को कभी उनसे मसला हुआ। और यहाँ पर इसको कहते हैं रिलीजियस हार्मनी, कि वो हम सब जो है ना एक ही जगह पर देखें, सिर्फ एक रोड का फ़र्क है, और आमने सामने है ना कभी उन्होंने कहा जी कि मुसलमानों ने ये कर दिया या वो कर दिया, और ना कभी मुसलमानों ने कहा जी कि हमें उनसे कोई प्रॉब्लम है। वो वहाँ पर अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं और हम यहाँ पर अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वतन अजीज़ के जो हालात चल रहे हैं ना, बहुत दुख होता है देखकर। अब बात करते हैं जड़ा वाला वाक़े की, अफसोसनाक वाक़या के गरीब लोगों के घर जला दिए गए, गरीब लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी इबादतगाह को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, उसको तहस नहस कर दिया गया। अब इसमें देखें क्या हुआ। आपकी स्टेट के हवाले से अगर हम बात करें, आपने कवानीन बनाए हुए हैं और उन कवानीन की आप खुद ही धज्जियां बिखेरते हैं, ना कभी उन पर अमल हुआ है, ना आपने अपने आवाम को एजुकेट किया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों में टॉलरेंस ही नहीं है। सिर्फ एक बंदा उठ के कहता है कि इसने कुछ ऐसा कर दिया, और जिसकी बेस पर तहस नहस सब कुछ कर दिया जाता है। बस ये थे मुसलमान, हम शर्मिंदा है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि इन लोगों को मौका चाहिए होता है, ठीक है। वो पहले कहते हैं पाकिस्तान अनसेफ कंट्री है जो माइनॉरिटीज के लिए, इनको मौका चाहिए होता है। अब यहाँ का मीडिया जो है ना काफी गर्म करके, फ्राई करके उस न्यूज को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है। और ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए जो है ये बहुत ज्यादा नुकसान की बात है, क्योंकि हमारे मुल्क पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है ना हम कह सकते हैं कि सख्त तरीन वक्त चल रहा है, और जिसके नतीजे में अगर इस तरह के वाकयात होंगे तो क्या दुनिया हम पर ट्रस्ट करेगी, और क्या हमारा जो है ना वो जिसे कहते हैं कि हम बेहतरी की जानिब जाएंगे। लेकिन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जिसका काम होता है कानून का निफाज करना। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाई ये मस्जिद के हाथे में, ये मस्जिद है, सामने उनका चर्च है। शायद कुछ लोगों के जहन में आता हो यार चर्च यहाँ पे क्यों है, नहीं होना चाहिए हमारी इबादतगाह के सामने। उन लोगों के जहन में भी आता होगा यार ये मस्जिद इन्होंने आके मुसलमानों ने बना दिया, कहां से उठ के आए हमारे मुल्क में आके उन्होंने बना दिया। लेकिन क्या है, उनको पता है कि डंडा कानून, अगर मुसलमान कुछ हम यहाँ पे कुछ उनके साथ छेड़खानी करेंगे तो हमें पता है हमारे साथ क्या होना है, कानून ने आके हमें पूछना है। अगर वो करेंगे हमारे साथ तो उनको पता है कि उनके साथ कानून ने क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि इंसान के जहन में अगर शरारत आती भी है ना, तो उसको पता होता है कि यार कानून का पावा बड़ा सख्त है, तो वो हमें जो है ना आके पकड़ लेगा। हमारे मुल्क में कानून का नाम ही नहीं है, ठीक है। वो देखें आप पुलिस वाला, कितनी गलीज गालियां उसने दी हैं सबको, आईजी पंजाब को। और इससे पता चलता है कि ये लोग कितनी कदर करते हैं कानून की। ना रूल्स को फॉलो करना है, ना लॉज को फॉलो करना है, ना इनको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो फिर इस तरह के वाकयात आएंगे। तो वो कहते हैं जी कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तो हम तो अफसोस ही कर सकते हैं। बस ये थे मुसलमान। देखें मैं मुझे पता है मेरा दीन कभी नहीं कहेगा कि आप अपने मुल्क की अकलियत को मारो। वो सलामती का मजहब जो कहता है कि जंग के दौरान औरतों बच्चों को कुछ नहीं कहना, जंग के दौरान दरख्तों को कुछ नहीं कहना। मुझे पता है मेरा दीन कभी ये नहीं कहेगा कि यार जाओ और उन लोगों के घर तबाह कर दो। नहीं, जो गलत काम करता है उसको सजा मिलनी चाहिए कवानीन के तहत, ठीक है। और पूरी जो है ना वो कहते हैं ये नहीं कि पर्सनल गुस्सा निकालने के लिए आप कहते हैं उसने ऐसा किया, कवानीन के तहत और सबूतों की मद में, ठीक है। लेकिन ये कर देना, गरीबों के घर तबाह कर देना, खैर इस पर अफसोस ही किया जा सकता है, और जितना किया जाए अफसोस और मजम्मत वो कम है। और दूसरा चारागर से यही दरख्वास्त है कि मेरे चारागर कोई तो तदबीर कर, खुदा के लिए, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए और सांप जो है वो गुजर जाए और फिर हम बैठकर लकीर पीटते रहें। खुदा के लिए थोड़े से होश के नाखून लें और इन चीज़ों के जानब जो है ना वो तवज्जो दें। और लॉ इन्फोर्समेंट जो कि किसी भी मुल्क की सलामती और बका के लिए ज़रूरी है इन अ प्रॉपर मैनर, उसको लगाएं। क्योंकि जब किसी गरीब पर जो है आपने धौंस जमानी होती है तो तब तो जो है आप आ जाते हैं मैदान में, लेकिन इन मामलात में आप जो है ना वो साइड पे होकर बैठ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है आप डरते हैं मॉब से, आप डरते हैं हुजूम से, आप डरते हैं पुरतशद्दिद लोगों से, और आपको पता है कि आप में इतनी सकत नहीं है, लेकिन सकत आपने पैदा करनी है क्योंकि मशीनरी आपके पास है, पावर आपके पास है, लॉ इन्फोर्समेंट की जो एबिलिटी है वो आपके पास है। अगर हमारे हाथ में कुछ होता तो हम ज़रूर करते, लेकिन हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स पर यही कर सकते हैं जो हमारे पास है, जो चीज़ है जो हम कर सकते हैं और वो हम करते रहेंगे। तो जो चीज़ आपके इख्तियार में है, खुदा के लिए आप भी वो कीजिए। बहुत शुक्रिया।